सभी को जय श्री राम। आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। तो किस तरीके से काम करें या किस स्ट्रेटजी पर काम करें कि हमें लॉस कम हो और एक डिसेंट प्रॉफिट हो। जैसा कि इलेक्शन है तो यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। ये ऑप्शन बायर के लिए सिग्निफिकेंट मोमेंटम की ज़रूरत होती है। तो हाई वॉलेटिलिटी ऑप्शन बायर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलता है अगर सही डायरेक्शन को पकड़ा जाए तो। मार्केट में जब हाई वॉलेटिलिटी होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि वहाँ फियर का माहौल रहता है। जब फियर होता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। जब फियर नहीं होता है तब ऑप्शन के प्रीमियम हमें सही प्राइस पे मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। तो हाई ऑप्शन प्रीमियम होगा तो जो ऑप्शन सेलर के लिए भी सही है, लेकिन ऑप्शन बायर को भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, तो हमें एक सिग्निफिकेंट गेन हो सकता है। यहाँ जो स्ट्रेटजी है वो ऑप्शन बायर के लिए है, सेलर के लिए नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर लिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। सेलिंग के अंदर हमें लिमिटेड प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है। यहाँ पे हमें एक अच्छा जब मोमेंटम मिलने के चांस होते हैं तो वहाँ हमें ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ जो भी मैं बताऊंगी वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए पहले आप समझें, सीखें, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड लें। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो ही आप काम करें। इलेक्शन जो है वो 1 जून को कंप्लीट हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो आएगा 4 जून को। तो हमें 4 जून से पहले, ये BTST ट्रेड है तो 4 जून से पहले हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा। और जब रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। वहाँ किसी भी तरीके से कोई भी टेक्निकल काम नहीं करेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस इस तरीके से अगर ब्रेक होता है तो वहाँ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनेगा। सेंटीमेंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा, नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। तो आपको पहले अपना सेंटिमेंट पता होना चाहिए, आपका व्यू पता होना चाहिए कि क्या है मार्केट के अंदर। उसके बाद आप OI का भी एनालिसिस करें, IV देखें जो कि स्ट्राइक प्राइस की वॉलेटिलिटी को बताता है, और इंडिया विक्स को जरूर देखें कि वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। स्ट्राइक प्राइस आपको काम करना है तो ATM या नियर OTM पर काम करें, क्योंकि ITM पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ITM पर काम करेंगे तो काफ़ी हाई प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो प्रीमियम काफ़ी हाई होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी हैं वही आती हैं तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा, और ऑपोजिशन पार्टी आती है तो मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव साइड में जा सकता है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो मार्केट गैप अप ओपन होगा। गैप अप होगा तो हम अगर BTST ट्रेड अप साइड का बनाएंगे तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है तो हम एक अप साइड का ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। हम ट्रेड यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे, एज के साथ ट्रेड किया जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है न्यूज़ बेस्ड चलेगा और काफ़ी गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि 100% किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट में क्या होगा। लेकिन 70 से 80% हमारा व्यू जिस साइड में होता है उसी साइड में हम ट्रेड प्लान करते हैं। डेली यही करते हैं, उसी दिन भी यही करना है। एजिंग में क्या करते हैं कि हम अप साइड का भी ट्रेड बनाते हैं और डाउन साइड का भी ट्रेड बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लॉट साइड थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो गैप अप ओपन होने के चांस है, तो हम ट्रेड जो करेंगे वो हेजिंग के साथ करेंगे। तो हमारी जो अप साइड की क्वांटिटी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी और डाउन साइड की क्वांटिटी होगी वो थोड़ी लेस होगी, क्योंकि हमारा व्यू क्या है, अप साइड का है, पॉजिटिव है। डाउन साइड में क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि हमारा व्यू जो है वो थोड़ी डाउन साइड के अंदर कम है, लेस है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। इसीलिए अगर हम BTST ट्रेड बनाते हैं तो हमें अप साइड और डाउन साइड दोनों की क्वांटिटी लेनी होगी इलेक्शन के रिजल्ट से पहले। स्ट्राइक प्राइस आप ATM ले सकते हैं या फिर आप OTM ले सकते हैं। नियर OTM लेना है, यानी 100 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर का। एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप अदर इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स, फिन निफ्टी इस पर भी काम कर सकते हैं, बैंक एक्स भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगी, जैसे कि अप साइड के अंदर हम 4 लॉट रखेंगे और डाउन साइड के अंदर हम 1 लॉट रखेंगे, जिसका प्रीमियम हम मान लेते हैं 100 रुपये। यहाँ प्रीमियम चेंज हो सकता है, 100 की जगह 200 300 भी हो सकता है। हाई प्रीमियम होगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 100 ही लिया है। जो प्रीमियम होगा उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो यहाँ 4 लॉट लिए हैं, 1 लॉट होता है 15 क्वांटिटी, 1 लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, तो 4 लॉट के अंदर 60 क्वांटिटी आएगी। तो 100 से उसको मल्टीपल करेंगे तो 6,000 रुपये लगेंगे, और 1 लॉट इधर डाउन साइड के अंदर जो रहेगा उसके अंदर 1500 रुपये लगेंगे। ये ATM अगर लेते हैं तो लगभग प्रीमियम सेम ही होता है, तो टोटल प्रीमियम 7,500 रुपये होंगे। अगर हमारी
अगर हम सही हो जाते हैं, यानी जिस साइड भी हमने ट्रेड बनाया, ये प्लान किया है, उस डायरेक्शन में ही अगर सही हो जाते हैं तो हमें लगभग 30,000 का प्रॉफिट होगा, 30,150। इसके अंदर जब हम प्रीमियम माइनस कर देते हैं, जो हमने 7,500 रुपये पे किया, तो हमारे पास 22,650 रुपये बचेंगे। ये जो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन हम गलत हो जाते हैं या फिर मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमें कितना लॉस होगा। तो हमने अप साइड में 4 लॉट लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो प्रीमियम जो है वो 100 से घट करके 10 रुपये आ गया है, मतलब 90 रुपये का लॉस हुआ है। एक साइड में मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो जो 100 का प्रीमियम है वो 500 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 100 का प्रीमियम 500 रखा है, और दूसरी साइड का, जिस साइड में हम गलत हो जाते हैं, जहाँ 100 रुपये पे किए थे वो 10 रुपये रह जाते हैं, यानी 90 रुपये का वहाँ पे लॉस लिखा है। इसलिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 60 क्वांटिटी के हिसाब से जो प्रीमियम हमने 100 पे किया था वो 10 रह जाएगा, तो 60 × 10 करेंगे तो वहाँ 600 रुपये बचेंगे। और वो गैप डाउन खुलेगा, वो 100 रुपये से अगर 500 रुपये हो जाता है, तो एक लॉट लिया था 15 क्वांटिटी, तो वहाँ बचेंगे हमारे 7,500 रुपये। तो ओवरऑल यहाँ पर भी हमें 500-600 का प्रॉफिट होगा, या फिर इसके आसपास ही 500-600 का लॉस होगा, क्योंकि हमने हेज बनाया है। तो हेज में यही होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो अभी थोड़ा कम होता है, और लॉस होता है वो भी कम होता है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट होगा तो आपको 22,000 के आसपास का होगा, लॉस होगा, लॉस यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 500-600 के आसपास का प्रॉफिट होगा। इसमें भी अगर आप चार्ज वगैरह घटा देते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट आपके पास रहेगा। लॉस तभी होगा जब आप अप साइड के लॉट साइज को बढ़ा देते हैं और डाउन साइड का एक लॉट ही रखते हैं, तब आपको यहाँ पे लॉस होगा। अगर आपका उस कैलकुलेशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, तो उस कैलकुलेशन पर मैं वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ प्रॉफिट और लॉस लॉट साइज पर भी डिपेंड करते हैं। अगर लॉट साइज भी कम और ज़्यादा होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट चेंज होता रहता है, लॉस चेंज होता रहता है, और जो प्रीमियम पे करेंगे उसके हिसाब से भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे 200-300 प्रीमियम होगा तो उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन बताई है। इसी तरीके से अगर आपका व्यू डाउन साइड में है तो आप डाउन साइड की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अप साइड की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसमें लॉस तभी होगा जब मार्केट यूज गैप अप और गैप डाउन नहीं होगा और साइडवेज रह जाएगा और किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं होगा, तब आपको दोनों तरफ से डीके होगा। उस स्थिति में बड़ा लॉस होता है। लेकिन हमें पता है कि मार्केट या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्योंकि न्यूज बेस्ड चलेगा तो मार्केट इस तरीके से ही चलता है। इसलिए या तो साइडवेज होगा तब लॉस होगा, या फिर आप क्वांटिटी अलग तरीके से ले लेते हैं। जैसे कि आपका व्यू अप साइड है लेकिन अप साइड आप क्वांटिटी कम लेते हैं, लेकिन डाउन साइड में आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं, तब एक बहुत बड़ा लॉस होता है। हमें अपने व्यू के अकॉर्डिंग लॉट साइज लेने हैं या क्वांटिटी लेनी है। ट्रेड लेने से पहले आप इसको समझे जरूर, और उसके बाद ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ट्रेड लें। किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि काम करके आपको प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हम एनालिसिस करके और प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक डायरेक्शन में ट्रेड बनाते हैं। तो यहाँ हमारी 70% 80% ये है कि हमारा व्यू कि मार्केट गैप अप होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये स्ट्रेटेजी प्लान की है। अगर व्यू हमारा नेगेटिव है, डाउन साइड में है, गैप डाउन खुलेगा मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाउन साइड की स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। इसका जो भी रिजल्ट रहेगा आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, आपको इसका रिजल्ट जरूर एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जितना हो सके लर्निंग करें, एक्सपीरियंस गेन करें और पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, तो आप मार्केट की हर कंडीशन को कैप्चर कर सकते हैं और आप अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग खुद से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। इस वीडियो पर अच्छे लाइक, कमेंट और व्यूज आ जाते हैं तो नेक्स्ट लर्निंग वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।